बात जब राजधानी दिल्ली की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्रियों की आती है तो उसमें सबसे चर्चित नाम जो सामने आता है वो है शीला दीक्षित का। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि शीला दीक्षित ने 1998 से साल 2013 के अपने 15 साल के कार्यकाल में कैसे दिल्ली की सूरत ही बदल कर रख दी थी। लेकिन साल 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और अब यही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के चहेते हो गए हैं। उनके लिए खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वोट मांगते फिर रहे थे। और आप याद रखिए और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी याद रखिए कि दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का बटन दबाना है। जिस अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की कद्दावर नेता रही शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर दिल्ली की सत्ता हासिल की, उसी केजरीवाल की पार्टी के लिए खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में घूम घूम कर वोट मांग रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो उस बीजेपी से आते हैं कांग्रेस से जिसका 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन इसके बावजूद जब कांग्रेस की नेता रही शीला दीक्षित की बात आई तो तमाम सियासी दूरियों को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी ने उनकी खूब तारीफ की और रिपब्लिक को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सीएम केजरीवाल का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा, एक और मुख्यमंत्री हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शीला दीक्षित जी को कितनी गालियां दी थी, कितना बदनाम किया था और मैं व्यक्तिगत रूप से शीला दीक्षित का बहुत सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से हूं। वो कांग्रेस की नेता थी और उन पर जो आरोप लगाए, जीवन के आखिरी दिनों में जिस प्रकार से उन्हें बदनाम किया गया, मैंने तो उन्हें देखा है करीब से, ये बातें मेरे गले नहीं उतरती। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहीं और इसी दौरान 2001 से 2013 तक नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसलिए मुख्यमंत्रियों की बैठक में उनकी मुलाकात अक्सर शीला दीक्षित से भी होती थी। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने शीला दीक्षित पर केजरीवाल के लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया। बस यही बात शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित के दिल को छू गई। इसलिए दिल्ली में वोट पड़ने से एक दिन पहले ही उन्होंने पीएम मोदी की खूब तारीफ की और एक पोस्ट में लिखा, हमारे बीच भले ही सियासी मतभेद हों लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की अच्छी बात है कि उन्होंने शीला दीक्षित और उनके योगदान को याद रखा। मेरी मां और प्रधानमंत्री मोदी 12 वर्षों तक सीएम रहे हैं और अक्सर कई मंचों पर मिलते रहते थे। सार्वजनिक जीवन में ऐसा शिष्टाचार जरूरी है। इससे पहले देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले केजरीवाल को लताड़ते हुए कहा था, अरविंद केजरीवाल हमेशा दावा करते रहे हैं कि उनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं लेकिन वह कभी पेश नहीं कर पाए। शर्मिष्ठा मुखर्जी और संदीप दीक्षित जैसे कांग्रेस नेता भी ये बात जानते हैं कि शीला दीक्षित के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए, लेकिन इसके बावजूद महज मोदी को सत्ता से हटाने के लिए राहुल गांधी ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने एक भाजपाई होने के बावजूद शीला दीक्षित की तारीफ की और साफ तौर पर कह दिया कि शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले केजरीवाल की ये बातें उनके गले से नहीं उतरती। पीएम मोदी की कही यही बात शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को भा गई और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।